पिता का सहारा। जो उसकी रज़ा में रज़ामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रज़ा में रज़ामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठ कपट न जिसको सुहावे, झूठी संगत न जिसको भावे, झूठी संगत न सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। ज्ञान मुरली ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ज्ञान मुरली ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा बन के सेवक जो सेवा कमावे, बन के दीन दुखियों के दुख को मिटावे, दीन दुखियों के दुख को मिटावे। जिसमें झूठ कपट ना पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसमें झूठ कपट ना पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओम शांति। मैं भी एक भजन गुनगुनाने की कोशिश कर लेता हूँ। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी। मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी,
मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, 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 ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ
अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। करने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते हैं। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते हैं। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। करने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। एक बार सभी ओम शांति। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे खन्ना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे, हाँ
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के पूछना चाहूंगा, क्या नाव बिना पतवार के चल सकती है? सुरेंद्र जी, नाव बिना पतवार के चल सकती है या नहीं? लेकिन भाईजान की नाव बिना पतवार के चलती है, मुझे पता है क्यों। कब? जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा, मझधार क्या करेगा, मझधार भी किनारा, मझधार क्या, हाँ, मझधार क्या करेगा, मझधार भी किनारा, मझधार क्या, मझधार भी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ, किस चीज की, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम, करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओम शांति। बहुत भाई साहब का धन्यवाद और स्वागत है। जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। माता की तरफ से आवाज़ नहीं आई तालियों की। गीत तो सब गा रहे थे बहुत अच्छे से। बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब। और अब मैं भ्राता सुरेश गोयल जी से अनुरोध करती हूँ कि एक सुंदर बुके हमारे ओंकार भाई जी को आकर के दें। भ्राता सुरेश गोयल जी और भ्राता रामनिवास गर्ग जी आए। बहुत ओंकार भाई जी का स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है।
सुरेश भाई जी आप भी बैठिए 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 आप भी। और हमारे सुरेंद्र गाबा भाई जी भी फूलों की माला पहना करके भाई साहब का अभिनंदन करेंगे। ईश्वर भाई जी, सुरेंद्र भाई, भाई साहब जो आगे बैठे हुए हैं दोनों भाई आ जाएं, आप भी आए। आओ आओ भाई जी आ जाओ। भ्राता वीपी सिंह जी, एक एक करके आप आते जाएं, माला पहनाते जाएं। भाई साहब आप भी आइए, आप सब ताली बजाते जाएं, माताएं बहनें सब ताली बजाएं। ईश्वर भाई आप भी आए। भ्राता राम कुमार जी, खन्ना भाई जी आ जाएं सभी। हमारी स्नेह बहन आकर के शिखा बहन को फूलों की माला पहनाई। प्रेम दीदी को, आदरणीय हमारी प्रेम दीदी जो करनाल सेंटर के हमारे जो सर्कल है उनके इंचार्ज हैं, उनका हार पहना करके स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे आदरणीय प्रेम दीदी जी का। और साथ साथ हमारे ओमकार भाई जो कि माउंट आबू से खास सब ताली बजाएं के बीच में आए हैं, प्यार से सब ताली बजाएंगे। दीदी हमारे सुरेंद्र भाई, जसमेर भाई, धर्मपाल भाई आ जाएं सभी। भाई जी को भी बनाओ, ये यहाँ की सेवा के कर्म था। ईश्वर, दोनों ईश्वर आ जाएं, ईश्वर परमेश्वर दोनों आ जाएं, दोनों ईश्वर भाई। दीदी को कोई माउंट आबू से खास प्यारे बाबा के वतन से, आबू अब्बा के प्यारे प्यारे घर से, पावन भूमि से हम सब के बीच में हमारे राजयोगी तपस्वी, त्याग तपस्या सेवा की प्रतिमूर्ति, बाबा के अनन्य रतन, सर्विसेबल आत्मा, हजारों आत्माओं को शिव बाबा का ज्ञान देकर उनका तीसरा नेत्र खोलने वाले, सबको त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाने वाले हमारे भ्राता ओंकार चंद जी का बहुत 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 दिल से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिवादन है। ठीक है, तो सभी एक बार जोरदार तालियां बजा लें, जोरदार तालियां बजा लें सब भाई साहब के अभिनंदन में। और हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा की नज़र हम सब के ऊपर गई है और बाबा के अनेक ज्ञान रत्नों से सुसज्जित करने के लिए खास आज सेक्टर 4 में हमारे भाई साहब का आज शुभ आगमन हुआ है। इनका पांव यहाँ पर आज पड़ा है, तो बहुत ही अच्छी सेवा हमें विश्वास है कि यहाँ होने वाली है। जो भी यहाँ पर विराजित आत्माएं हैं सेक्टर 4 में, सब परमात्मा के साथ यूं तो जुड़े हुए ही हैं भक्ति के हिसाब से, परंतु शिव बाबा का जो नॉलेज है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवान को कहा जाता है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप, चैतन्य सतचित आनंद स्वरूप और अनंत गुणों का सागर और भंडार, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिमान निराकार शिव, जिनको हम कहते सदा शिव। सदा शिव मतलब सदा ही हम अपने बच्चों का कल्याण करने वाला वो परम पिता, हम सबको मुक्ति देने वाला, जीवन मुक्ति देने वाला, हम सबकी गति सदगति करने वाला, हम सबका लिबरेटर, गाइड,
वो पारसनाथ, हम आत्माओं को कांटों से फूल बनाने वाला, कितनी उनकी महिमा अपरम अपार है, जिसको भक्ति मार्ग में हम सब ने कहा कि सब समुद्रों की स्याही बनाओ, सब जंगलों की कलम बनाओ, पूरी पृथ्वी का कागज बनाओ, और विद्या की देवी सरस्वती खुद भगवान के बैठ ज्ञान लिखने लगे, गुण लिखने लगे, लेकिन नहीं, अनंत अपरम अपार अथा अनलिमिटेड महिमा है उस परमात्मा के ज्ञान की, उनके गुणों की। उसको बखान कर पाना तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है, किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसा हमारा प्यारा पिता परमात्मा कलयुग अंत सतयुग आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर इस धरा पर अवतरित होकर के हम सभी आत्माओं को ज्ञान का नेत्र बांटने के लिए आते हैं, क्योंकि उससे पहले हम सबको यही पता नहीं होता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, हमारे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हुए हैं, यहाँ रहकर हमें क्या करना चाहिए, और हम यहाँ पर रह करके क्या कर रहे हैं। अनभिज्ञ होते हैं हम हर एक बात से, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि, रात्रि यानी अंधकार अज्ञानता का जब चारों ओर फैला हुआ होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस सृष्टि पर चारों तरफ घोर कलयुग का साया होता है, छाया होती है। चारों ओर पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार और अज्ञानता का घोर अंधकार फैला हुआ होता है। उस समय में वो जागती ज्योत परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के साधारण प्रजापिता ब्रह्मा के मानवी तन में प्रविष्ट होकर के हम सभी अपने आत्मा रूपी बच्चों को आकर के ज्ञान देते हैं, हमारी बुझी हुई ज्योति को आकर के जगाते हैं। हमें सभी जो दुनिया भर के रहस्य हैं, उलझी हुई गुत्थियां हैं, उन सबको सुलझाने का काम परमात्मा आकर करते हैं। हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, कर्म इंद्रियों पर जीत कैसे पानी है वो हमें सिखाते हैं, मन को कंट्रोल करने कैसे करना है, चैनलाइज कैसे करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे उसको मोड़ना है, कैसे सकारात्मक सोचना है, कैसे अपने अंदर शक्ति धारण करनी है, कैसे जो हम चाहते हैं कि ये हम करें और वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहते वो कर जाते हैं, तो कैसे ऐसा हमारा माइंड का बैलेंस बने, कैसे हमारी इंटेलेक्ट रिफाइन, प्योर, क्लियर, क्लीन हो, जिससे कि हम अपनी उस डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि के द्वारा सही से ये जजमेंट कर पाएं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और ठीक निर्णय लेकर के हम परमात्मा के नज़दीक पहुँचें, उनके सानिध्य में आएं, उनके साथ अपना कम्युनिकेशन करें। तो ऐसा सुंदर राजयोग परमात्मा पिता ही आकर धरती पर हम बच्चों को सिखाते हैं। जो हमारा खोया हुआ वर्षा यानी विरासत है परमात्मा से पिता के रूप में जो हमें मिलती है, जिसको हम सब खो चुके हैं, वो है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, जिससे कि हमारी आत्मा इस समय बिल्कुल ही खाली हो चुकी है। सब गुण शक्तियाँ लीक हो चुके हैं, आत्मा रूपी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो परमात्मा पिता आकर के हमें वो सिखाते हैं कि फिर से इस आत्मा रूपी बैटरी का कैसे कनेक्शन उस सुपर पावर परमात्मा के साथ जोड़ करके आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो, फिर से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हो, कर्मों की गुह्य गहन गति को सीख सकते हो, उसके फल को जान सकते हो, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल गाया जाता है। तो ऐसे कौन से श्रेष्ठ कर्म करें हम अपने जीवन में, और ऐसी शक्ति कैसे हमारे अंदर आए जो हम श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जीते जी अपने जीवन में एकत्रित करें, वो सारी ही टेक्निक हमें परमात्मा आकर के सिखाते हैं। बहुत सुंदर गुह्य ज्ञान की गुत्थियां खोलने के लिए आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगी तपस्वी भ्राता ओंकार भाई जी, जिनका नाम ही है ओंकार, ओम का आकार। ओम किसको कहा जाता है? भगवान। और उसका आकार यानी उसी की आकृति, उन्हीं की झलक इनके फेस के द्वारा दिखती है, जिसको कहते हैं परमात्मा। कि आपके चेहरे और चलन के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। जैसा बाप वैसा बच्चा। तो आप देखते हैं कि कितनी डिवाइन पर्सनैलिटी है हमारे ओंकार भाई।
प्रभु की सूरत, उनके गुणों की मूरत ही इनके चेहरे और चलन से हमारे समक्ष झलक रही है। तो ऐसी दिव्य आत्मा का फिर से हम बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करते हैं और माइक भाई साहब को सौंपते हैं कि आप सभी जो भी भाई और बहनें एकत्रित हुए हैं, शॉर्ट पीरियड में आप सब एकत्रित हुए हैं, नेक्स्ट टाइम भाई साहब आएंगे तो ग्रैंड लेवल पे हम यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे। परंतु अभी तो 3 दिन के लिए कार्यक्रम करनाल जो साईं बाबा मंदिर के पास सेंटर है बाबा का, ब्रह्मा कुमारीज का, तो वहाँ पर कल शाम को हुआ 4:30 बजे प्रोग्राम, आज भी 4:30 बजे प्रोग्राम है, पर कल संडे सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम है। तो उसी दौरान बाबा ने संकल्प दिया कि 4 सेक्टर में भी, क्योंकि सामने ही जो मकान है, क्या नंबर है, 2021 नंबर, ये टेंट के इस पार है, तो वहाँ पर बाबा की गीता पाठशाला, ब्रह्मा कुमारी पाठशाला स्थापित की है। तो वहाँ पर प्रतिदिन आकर के आप प्रभु का ज्ञान श्रवण कर सकेंगे। लेकिन आज तो खास मौका है, हम सबके लिए शुभ अवसर है कि हमारे भाई साहब विराजमान हैं, खास इतने दूर से राजस्थान पावन भूमि माउंट आबू से हम सबके बीच में आए हैं। तो इनसे हम सुंदर बाबा की अमूल्य रतन और अमूल्य बातें सुनेंगे। आप सब अपनी बुद्धि रूपी झोली को बहुत अच्छे से खोल कर बैठेंगे ताकि एक एक रतन को हंस की तरह आप चुगते जाएं, अपने अंदर समाते जाएं और फिर अपने जीवन में उसको क्रियान्वित करते जाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी हम बहुत अच्छे अच्छे भजन सुन रहे थे। भजनों के द्वारा आप सब ने बहुत सी बातें सीखी, जानी। गाते तो बहुत टाइम से आए हैं, भगवान की महिमा तो हम करते ही रहते हैं कि हे भगवान तुम्हारी कृपा से सारे काम हो रहे हैं, आप कर रहे हो, नाम हमारा हो रहा। करन करावनहार ऐसे भी परमेश्वर को ही कहा जाता है। दीदी जी ने भी बड़ा अच्छा गीत गाया कि जितना भी जिसके पास झूठ कपट और पाखंड नहीं है जिसके जीवन में, उसी के जीवन में आनंद है। तो आनंद चाहिए या झूठ कपट चाहिए? आनंद चाहिए ना। लोग नाम तो आनंद रख लेते हैं अपना, परमानंद। एक गवर्नर भी थे शायद हरियाणा के, उनका नाम परमानंद था। तो नाम तो रख लेते हैं पर आनंद होना भी चाहिए जीवन में। तो हम सबके जीवन में सदा काल का आनंद आ जाए, उसके लिए क्या करें? इसलिए आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही लोगों को सिखाता है कि ये जीवन खुशी से बिताना है, अपना जीवन बनाना है, केवल बिताना भी नहीं है, इस जीवन को बनाना है, कुछ अच्छे काम करने हैं, लोगों की मदद करनी है, ताकि ये जीवन हमारा सफल हो जाए। आप सब चाहते हैं कि जीवन सफल हो जाए या ऐसे ही टाइम पास हो जाए? कुछ चाहते हैं ना कि जीवन में हम कुछ अच्छे काम करके जाएं, किसी के काम आ जाएं, किसी की मदद करें, किसी दुखी का दुख दूर कर सकें। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। तो वो जीवन हमारा कैसे बन सकता है, उसके लिए क्या किया जाए, कैसे जीवन हमारा वाह वाह वाला बन जाए। आज हाय हाय होती है हर जगह, होनी क्या चाहिए? वाह वाह वाह। तो वाह वाह भी हो सकती है, पर उसके लिए वाह वाह वाले काम करने पड़ेंगे, अच्छे काम करने पड़ेंगे, अपनी सोच अच्छी करनी पड़ेगी, अपना मन वचन कर्म तीनों को अच्छा बनाना पड़ेगा।
और जिसके मन वचन कर्म अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है, वही तो अच्छा इंसान है, वही महान इंसान है। तो वो सब हो सकता है अगर हम अध्यात्म को, राजयोग, मेडिटेशन को अपने जीवन में स्थान दें। अभी तक हम धार्मिक हुए हैं। धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना में फर्क है। धर्म वैसे तो अच्छा होता है, लोग कहते हैं धार्यति इति धर्मा, जो धारण किया जाए वो धर्म होता है। पर वर्तमान में धर्म भी लोगों ने कुछ और ही बना लिया है, लड़ने झगड़ने का साधन बना लिया है। मेरा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम पता नहीं क्या हो। हालांकि धर्म मतलब अच्छा इंसान बनना, धारणाएं करना, जीवन में अच्छाइयों को लाना, वो धर्म है। अगर वो हम करते हैं तो उसको फिर आध्यात्मिकता कहा जाता है। फिर हम ये भेदभाव नहीं करते कि मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है। फिर हम सोचते हैं सभी परम पिता परमात्मा की संतान है, सभी हमारे अपने हैं, हमें कोई भेद नहीं है। तो उसे अध्यात्म कहा जाता है और उसका आधार राजयोग है, मेडिटेशन है। कि राजयोग जिसके द्वारा हम उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, उसे अपना बनाते हैं। आज तक उसे बुलाते रहे, पुकारते रहे, याद करते रहे, पर बिना पहचान के उसे याद किया कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या उससे हमारा संबंध है, हमने सोचा ही नहीं। बस जो जिसने कहा वैसा करने लग गए। परमात्मा का सही परिचय नहीं है, इसलिए जो जहाँ कहता है हम उसे परमात्मा मान लेते हैं। अब ये ब्रह्मा कुमारी बहनें इतना अच्छा भगवान का परिचय देती हैं, पहचान हमें कराती हैं, और ना केवल पहचान कराती हैं बल्कि उस परमात्मा से जोड़ने की विधि भी बताती हैं, ताकि हम उससे सही नाते, सही तरीके से जुड़ सके, अच्छी कनेक्टिविटी हमारी हो सके, कनेक्शन जुड़े। हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते आए, पर कनेक्शन जुड़ता है, मन लगता है, थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर भाग जाता है। भगवान में मन टिकता ही नहीं है। फिल्म दिखा दो, फिल्म देखने में कहीं शिकायत नहीं आती कि मन नहीं लगता, और भगवान के लिए कहो कहते जी मन टिकता नहीं है। टिकता इसलिए नहीं है क्योंकि उसका पता ही नहीं है एड्रेस, हमें सही पहचान नहीं है, और उसके बाद उससे जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो वो मेडिटेशन यहाँ सिखाई जाती है ब्रह्मा कुमारी में, वो राजयोग उसको कहते हैं। आत्मा का परमात्मा के साथ प्यारा सा मिलन, संबंध, रिश्ता, उसके साथ हम बहुत नज़दीक का कनेक्शन जोड़े। वो आश्रम में जो यहाँ साथ में खोला गया है वहाँ आपको सिखाया जाएगा। और भगवान हमारी मदद बहुत करता है, आपने देखा होगा। अगर सच्चे हृदय से हम भगवान को याद करें और भगवान को अपना बना लें तो भगवान हर जगह हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। बस पता होना चाहिए कि भगवान से मदद लेनी कैसे है। भगवान से मांगना चाहिए या बिन मांगे मिल जाता है? कौन सा अच्छा है? मांगने वाला अच्छा है या जिसे बिन मांगे मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है? पर हम तो मांगते रहते हैं। जब भी भगवान को याद करेंगे किस लिए? मांगने के लिए। और अपने बच्चों को भी कहते हैं कि आज तुम्हारा एग्ज़ाम है, आज तुम्हारा रिजल्ट निकलना है, तुम मंदिर में माथा टेक के जाना। और भगवान को थोड़ा लालच भी दे देना कि अगर पास हो गया तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा तुम्हारे यहाँ आके, मैं नारियल तोड़ूंगा। मतलब भगवान से भी हम बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, उसे इंसेंटिव देते हैं। लोगों को रिश्वत देते देते अब भगवान को भी रिश्वत लालच देना शुरू कर दिया है कि काम हो गया तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिल हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि काम हो गया, हम भूल जाते हैं डील, क्या डील की थी, और वो डील पूरी नहीं करते। कुछ टाइम के बाद फिर कुछ जीवन में ऊपर नीचे होता है तो लोग याद दिलाते हैं तूने भगवान से वो डील की थी, वो पूरी नहीं हुई इसलिए तुम्हारा बुरा हो गया। क्या भगवान बुरा करता होगा किसी का?
हम बुरा करते हैं तो हमें लगता है भगवान भी करता होगा। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। भगवान किसी से नाराज, कोई किसी को श्राप नहीं देता। वो प्यार का सागर है, वो प्यार देता है, बस प्यार लेना उससे सीखना है। उसे प्यार और अधिकार की डोरी में जो बांध लेता है ना, उसकी मेडिटेशन बड़ी आसान हो जाती है, उसका ध्यान लगाना बड़ा आसान हो जाता है। तो आपने भगवान को मांगने वाला बनना है या भगवान से मांगने वाला बनना है? कौन सा बेटर है? भाई जी से पूछो। भगवान से मांगने वाला ज्यादा अच्छा होता है या भगवान को मांगने वाला? हाँ, भगवान से मांगने वाली तो दुनिया है। रोज मंदिर में जागते मांगते रहते हैं, सुबह शाम मेरी शादी करा दो, मेरे बच्चे की शादी करा दो, हमें मकान दिला दो, मेरी ट्रांसफ़र करा दो, मेरी प्रमोशन करा दो, मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो। मांगते रहते। मांगने वाले को कितना मिलता है? कोई आपके घर मांगने आ जाए, बाहर से आवाज़ लगाए, थोड़ा सा ही देते हो ना, 2-4 रुपये, 5-10, और अपने बेटे को बिन मांगे देते हो। अब भगवान का बेटा बन जाना है, बच्चा बन जाना है। वो हमारा परम पिता है, हम उसके बच्चे हैं। हमें नहीं देगा तो किसको देगा? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण जी के पास दुर्योधन भी जाता है और अर्जुन भी जाता है। तो जो दुर्योधन था वो थोड़ा अहंकारी था, वो पहले पहुंच गया। श्री कृष्ण जी सोए हुए थे, वो सिर के पास जाके बैठ गया कि मेरा लेवल तो थोड़ा ऊपर का है, मुझे ऊपर ही बैठना चाहिए। थोड़ी देर में अर्जुन आए, वो निरहंकारी थे, वो पांव की तरफ बैठ गए। तो जैसे श्री कृष्ण जी ने आंख खोली, नींद पूरी हुई, तो सबसे पहले किसके ऊपर नजर गई? पांव पे गई। और वहां सामने कौन था? अर्जुन। तो उन्होंने कहा, हाँ अर्जुन बताओ क्या काम है, इसलिए आए हो? तो दुर्योधन बोल पड़ा, जी पहले मैं आया हूँ, मौका मुझे मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो तुम मांग लो, क्या मांगने आए हो? तो उन्होंने 2 चीजें रखी थी कि या तो मुझे ले लो या मेरी सेना को ले लो। तो जिसने दुर्योधन ने पहला कहा कि मैं मांगता हूँ, तो उसने क्या लिया? सेना ली। उसको लगा कि ये व्यक्ति अकेला और युद्ध करने के लिए भी मना करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो बस रहूंगा उधर। और अर्जुन समझदार था, अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान को मांग लिया। तो विजय किसकी हुई? अर्जुन की हुई। जिस तरफ भगवान है वो युद्ध करे या ना करे, वो आपकी साथ अगर खड़ा है, आपका साथी है, आपको मार्गदर्शन दे रहा है, गाइड कर रहा है, तो जीत उसी की होगी। पर हम नादान लोग क्या करते हैं? सेना मांगते रहते हैं। सेना मतलब ये दुनिया की चीजें, मुझे ये दे दो, आज मुझे ये दे दो, मुझे ये कराम करा दो, वो कर दो। तो ये हो गया स्थूल चीजें मांगना। अब भगवान से क्या मांगना चाहिए? पैसा मांगना चाहिए या पैसा कमाने के लिए सद्बुद्धि मांगनी चाहिए? सद्बुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए लोग कहते हैं भगवान से मांगने की भी समझ होनी चाहिए, क्या लेना है। उनसे ज्ञान मांगिए, समझ मांगिए, प्यार मांगिए, क्योंकि वो शांति, प्रेम, आनंद, इन ज्ञान का सागर है। वो ये चीजें हमें देता है। वो जॉब नहीं लगाएगा, वो पढ़ाई करके पढ़नी पड़ेगी आपको, वो आपका बिजनेस नहीं करेगा, वो खुद करना पड़ेगा। वो गाइड करेगा, समझ देगा। तो भगवान को अपना बनाने की कला क्या है? राजयोग है। उसको ही मेडिटेशन कहा जाता है। सबसे बड़ी कला है मन को ईश्वर में लगाना, परमात्मा में अपना ध्यान लगाना। और इस वक्त वो भगवान खुद आकर अपना परिचय देता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है। अब आपसे एक चीज पूछता हूँ। लोग कहते हैं जब एक स्त्री का अपहरण हुआ था, हरण हुआ था, तो उस वक्त धर्म गलानी थी। उस वक्त प्रभु आए धर्म स्थापन करने के लिए।
जब एक द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, तब भगवान आए अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए। वो धर्म गलाने का टाइम कहते हैं। आज दुनिया की हालत आप देखिए, क्या आज धर्म गलाने का टाइम नहीं है? क्या आज अधर्म सबसे ऊपर नहीं है? चरम सीमा को छुआ नहीं है कि आज चारों तरफ धर्म के नाम पे क्या क्या होता है आप सब जानते हैं। जो धर्म पे चलते हैं उनका जीवन भी देख लीजिए, जो धर्म का नाम लेते हैं, जो लेते नहीं उनका तो हाल ही खराब है। दुनिया भर में युद्ध हो रहे, लड़ाई झगड़े, घर घर में कला कलेश। कलयुग है ही कला कलेश का युग। अब तो घोर कलयुग चल पड़ा है। घोर कलयुग मतलब सतयुग था देने वाला युग, कलयुग है लेने वाला युग, और घोर कलयुग आजकल छीनने वाला युग हो गया है। लोग छीन रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसे युग में जहां पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार चरम सीमा पे है, तो ऐसे युग में क्या भगवान नहीं आएंगे? क्या वो ज्ञान देने नहीं आएंगे? सत धर्म की स्थापना करने नहीं आएंगे? क्या वो सोए हुए हैं ऊपर आकाश में? तो वो आते हैं। ये टाइम वो चल रहा है जब कलयुग समाप्ति की ओर है। ये दुनिया ज्यादा देर नहीं रहनी है। आप किसी भी न्यूज चैनल को सुन लो, रोज यही खबर आ रही है, विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। इस दिन हो गया तो बचेंगे सब? बचेगी दुनिया? इतना बारूद है, 1000 बार दुनिया खत्म कर सकते हैं। इतने एटम बम, हाइड्रोजन बम, फास्फोरस बम, पता नहीं कौन कौन से बम बना लिए इन लोगों ने मरने मारने के लिए। जीने के लिए कुछ नहीं बना रहे, मरने की पूरी तैयारी कर रखी है इंसान ने। तो ये दुनिया जाएगी, लेकिन परमात्मा की प्लानिंग है बहुत जल्दी ये दुनिया परिवर्तित होके सतयुग बनेगी। ये कलयुग के बाद बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ये भारत फिर से पुण्य भूमि बनेगी, देव भूमि बनेगी। देवी देवताओं का राज यहीं होगा। हर नर नारायण बनेगा, नारी लक्ष्मी की तरह होगी। कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, और नारी ऐसी कर्म करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। अब बताओ कैसे बन सकते हैं लक्ष्मी नारायण? बन सकते हैं या नहीं बन सकते? लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, नर और नारी हम यहाँ हैं। तो कब वो ऐसा कर्म करेंगे जिससे उनकी प्रमोशन हो जाएगी, वो मनुष्य से देवता बनेंगे? वो टाइम अब चल रहा है जिसमें हम अपने को देव आत्मा बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा गीत है यहाँ, जागो हे देव पुजारी, शिव तुम्हें देव बनाने आए हैं। अब देवी देवता कैसे बन सकते हैं? कैसे अपने अंदर डिविनिटी ला सकते हैं? अपने हर कर्म, जिसके कर्म मन वचन कर्म तीनों दिव्यता से भरपूर है, यानी दिव्य गुणों से भरपूर हैं, वो देवता है। अभी भी हम अपने नाम के साथ देव या देवी लगाते हैं। हमारे पूर्वज थे तभी तो उनके मूर्तियां बनी हुई है, मंदिर बने हुए हैं। अब फिर से वो युग आना है। दुनिया खत्म होगी, पूरी नहीं होगी, सतयुग की स्थापना होगी, सतयुग आएगा, भारत फिर से देवभूमि बनेगी। अब आपने देवता बनना है या नहीं बनना? बनना चाहते हैं देव और देवी? कौन कौन बनना चाहते हैं? सारे बनना चाहते हैं। वेरी गुड, तालियां हो जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हर आदमी चाहता है कि हम अच्छे बने। सबसे ऊंचा लक्ष्य यही है। डॉक्टर बड़े बना के देख लिए हमने, इंजीनियर बड़े बना के देख लिए। पहले लगता था इंजीनियर बनेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। अब जरूरत है अच्छा इंसान बनने की। इंसान को अच्छा इंसान बन जाए। जो अच्छा इंसान है वो देवता ही तो है। कोई मुकुट वाले रामलीला वाले देवता थोड़ी बनना आपने कि सज धज के देवता बन गए रस पाके। जिसके अंदर अच्छाई है, जो बुराई को दूर रखता है, अच्छाई को छोड़ता नहीं किसी भी हालत में, सत्यता के रास्ते पे चलता है, वो देवता है। तो ब्रह्मा कुमारीज में वही काम हो रहा है।
लोगों को समझ नहीं आता कि ये ब्रह्मा कुमारी बहनें क्या करती है, लेकिन असल काम यहाँ ये हो रहा है कि कलयुग को सतयुग बनाना है, नरक को स्वर्ग बनाना है। और स्वर्ग सबसे पहले हमने अपने मन में लाना है। स्वर्ग कोई बाहर से नहीं बनने वाला, वो कोई तीसरा आदमी नहीं आके बनाएगा। हमें अपने मन में स्वर्ग बनाना है, अपने मन में सतयुग लाना है। मन अच्छा हो जाएगा तो हमारा घर भी अच्छा हो जाएगा, परिवार अच्छा हो जाएगा। और जब घर घर स्वर्ग बनेगा तो सारी दुनिया, सारा देश स्वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा? एक को देख के दूसरा बदलने, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर एक भी अच्छा बन जाएगा ना, उसको देख के दूसरे को मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी अच्छा बनना है। उसको देख के तीसरे को मिलेगी, धीरे धीरे सारे अच्छे बन जाएंगे। आज सारे खराब क्यों हुए हैं? एक दूसरे को देख देख के, और सबसे ज्यादा टीवी को देख के। जब टीवी में वही चीजें देखेंगे, क्या क्या देखते हैं टीवी में? सास भी कभी बहू थी, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के ऊपर शक करना, साजिशें रचना। जो देखोगे वो बनोगे। याद रखना, जो आप देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, आपके जीवन में वही होने वाला है। पुराने जमाने में लोग कहते थे महाभारत मत रखना घर में। तो क्यों नहीं रखना? कहते महाभारत पढ़ोगे तो क्या होगा, घर में महाभारत ही होना शुरू हो जाएगा फिर। और आज किसी भी सीरियल को देख लो, किसी भी फिल्म को देख लो, क्या होता है? वही लड़ाई, वही निंदा, वही लेग पुलिंग, एक दूसरे को नीचे गिराना, चुगली करना, साजिशें रचना, षड्यंत्र करना, वही ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े। तो उनको देख के क्या होगा? धीरे धीरे वही समाज में होता जा रहा है, लोग वैसा ही बनते जा रहे हैं। इसलिए आज इस प्रोग्राम में आप आए हो तो ये संकल्प जरूर लेना कि हमने अच्छा ही देखना है, अच्छा ही चीज़ें पढ़नी है। जैसे आज आप यहाँ सत्संग में आए, तो सत्संग में आए तो मतलब अच्छी बातें सुनने आए ना। अच्छी सुनेंगे तो धीरे धीरे आपका मन अच्छाई की तरफ जाएगा। अगर वही चीज़ें देखते रहेंगे, हम सोच रहे हैं मनोरंजन कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें टीवी पे देख के, कुछ मनोरंजन नहीं है, वो आपके मन में काला रंजन पोत के जा रहे हैं। पैसा कमाने के लिए ऐसी चीज़ें बनाते हैं, हम देख रहे हैं। तो इसलिए अच्छी चीज़ें देखनी है। ब्रह्मा कुमारी के 2 चैनल हैं, सैटेलाइट चैनल टीवी पे आते हैं, आपके घरों में आते होंगे। एक पीस ऑफ माइंड टीवी आता है, एक अवेकनिंग टीवी आता है। उनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें, आपके जीवन को अच्छा बनाने वाली बातें आती हैं 24 घंटे। वो देखिए आप। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमारी के लोगों के लेक्चर हैं। सिस्टर शिवानी के लेक्चर सुनिए, और लोगों के लेक्चर सुनिए, ताकि आपकी एनर्जी अच्छाई की तरफ लगे। अच्छाई की तरफ लगेंगे तो घर स्वर्ग बनेगा, नहीं तो नरक तो आज बना ही हुआ है। हर घर में लड़ाई झगड़ा, कला कलेश, कोई ना कोई समस्या है या नहीं है? कोई है जिसके घर में गुस्सा नहीं करता हो? कोई? आपने गुस्से को जीता हुआ किसी ने? कोई भी नहीं है। तो यहाँ आपको गुस्से को जीतने की युक्ति बताई जाएगी, मन को कंट्रोल करने की युक्ति बताई जाएगी। मन जो हमारा आज इधर उधर भागता रहता है, वो मन ना भागे, मन हमारा शांत हो जाए, मन को पीस ऑफ माइंड मिले। वो कहाँ से मिलेगी? उसके लिए मन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी माता जी, या नहीं? मन को सिखाना पड़ेगा। मन चंगा कटौती पे गंगा, मन के साधे सधे सब सधे। जिसने मन की साधना कर ली, सब अच्छा हो जाता है। और ये मेडिटेशन वही है, मन को सही करने की कला। कल मैं सुना रहा था, एक गुरुजी थे। गुरुजी अपने आश्रम में रहते थे, तो उनका चेला उनके पास आया, कहता गुरुजी एक गाय लेके एक व्यक्ति गांव से आया है, और वो कहता है गाय मैंने आपको देनी है आश्रम वालों को। गुरुजी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, आश्रम में एक गाय होगी, हम ताज़ा दूध पिया करेंगे। अब 1 महीना अच्छी तरह से दूध पिया उन्होंने।
महीने बाद फिर गुरु चेला आ गया गुरु जी के पास, कहता गुरु जी जो आदमी गांव से आया था ना गाय लेके, वो कह रहा है मैंने तो गाय वापस ले जानी है। तो आपके साथ होता आप दुखी हो जाते। गुरु जी ने कहा ये तो और अच्छी बात है। कहते अब देखना तुझे गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। 1 महीने से फालतू का गोबर उठा रहा है दूध के चक्कर में, अब तुझे गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। मतलब कुछ भी हो जाए जीवन में, हमारी मन की स्थिति सही होनी चाहिए। चाहे चीजें मिले ना मिले, हमारे पास कोई चीज हो या ना हो, मोबाइल स्मार्ट हो या ना हो, पर जीवन स्मार्ट होना बड़ा जरूरी है। हमारा मन स्मार्ट होना चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए। और मन जिसका सुंदर है, मन पे जिसने जीत पाली, वही राजयोगी है। वो राजयोगी बनना है, वैसा जीवन हम बना सकते हैं। और आपके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, पास में ही इतना बड़ा सेंटर आपके लिए यहाँ के लोगों ने खोल दिया। नहीं तो सेक्टर 7 में तो ब्रांच है ही हमारी, वहाँ भी आप आ सकते हैं। पर यहाँ भी अब ब्रह्मा कुमारी बहनें सारा दिन रहा करेंगी, और यहाँ आकर आप 7 डेज कोर्स करो, जो यहाँ बेसिक कोर्स है मेडिटेशन का, जो आपको आपकी आत्मा की पहचान देगा, परमात्मा का वास्तविक परिचय देगा। 4 युग कौन कौन से हैं, अभी कौन सा युग चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन की वेला है, क्या परमात्मा के अवतरण का समय शुरू हो गया है, कब भगवान आते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे भगवान की प्राप्ति होती है, और कैसे हम सतयुग में जा सकते हैं। वो सारी बातें 7 डेज कोर्स जब आप करेंगे ना बहनों से, वो सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी। तो करेंगे 7 डेज कोर्स, कोई पैसा नहीं लेती है बहनें, बस आपने आना है, और वही यहाँ की फीस होती है। एक टाइम आपने आना है 7 दिन, एक आना यहाँ की फीस होती है। एक बार आना है, ये एक आना यहाँ की फीस है। तो आपने उसका ज़रूर लाभ लेना, क्योंकि ये प्रोग्राम तो आज थोड़ी देर के लिए है। असल में अगर आप इससे जुड़ेंगे, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, तो ही फायदा है। आज तक हम सुनते बहुत आए, अब सुनने से काम नहीं चलेगा। अब जीवन में लानी है चीज़ें, प्रैक्टिकल अपने को वैसा बनाना है। अपने जीवन में एक एक बात, अभी तक आपने सुना होगा कि जी माफ़ करो, माफ़ी मांग लो और माफ़ कर लो। लेकिन कैसे कर सकते हैं, कहाँ से वो शक्ति आएगी, वो भी तो जानना पड़ेगा। नहीं तो चाहते तो हैं, पर जब सामने आता है हमारा विरोधी जिसने हमें तंग किया हो, हम कहें जी इसे माफ़ कर दो, आप कहेंगे जी हम कैसे माफ़ करें, इसने तो मेरा बड़ा नुकसान किया है बिजनेस में, इसने तो मेरे रिश्तों में इसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो हम इसको कैसे माफ़ कर सकते हैं। तो वो शक्ति कहाँ से मिलेगी माफ़ करने की। वो शक्ति मिलती है जब हम में ये समझ आ जाती है कि हम दूसरे को माफ उसकी गलती के लिए नहीं कर रहे, गलती तो उसने की है, हम दूसरे को इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि हमें खुश रहना है। हम डिस्टर्ब नहीं रह सकते, हम 24 घंटे परेशान नहीं रह सकते। मुझे अपनी सेहत अच्छी रखनी है, इसलिए दूसरे को माफ करना है। अगर माफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, मन में वो विचार बदले के आते रहेंगे, नफरत के आते रहेंगे, गुस्से के आते रहेंगे, और जब तक वो विचार मन में आएंगे आपको शांति मिलने वाली नहीं है। आप मन से डिस्टर्ब रहेंगे, और जितनी जल्दी आपने माफ कर दिया तो आपको वो बात से उस बात को भूलना आसान होगा। नहीं तो कुछ होता है हम भूल ही नहीं पाते, हम कहते हैं ना मैं भूला हूँ, ना मैं भूल सकता हूँ, ना मेरी भूलने की कोई प्लानिंग है, इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं सारी उम्र याद रखूँगा, कहते हैं ना ऐसा। तो सारी उम्र याद रखने का मतलब क्या हुआ,
सारी उम्र मैंने दुखी रहना है कि इसने मुझे ऐसा किया था, इसने, मैं इनके घर गई थी शादी में, मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं और ये बातें हमें दुखी करती हैं। अब उनको छोड़ देना है। फॉरगेट, भूल जाओ। फॉरगिव एंड फॉरगेट। जितनी जल्दी आप भूलेंगे उतनी जल्दी आप सुखी होंगे। लेकिन भूला नहीं जाता इतने आसानी से, उसके लिए भी शक्ति चाहिए और शक्ति का सोर्स परमात्मा है। उससे जब आप सच्चे दिल से जुड़ेंगे तो आपके अंदर वो ताकत आएगी बातों को लेट गो करने की, कि जाने दो, मैंने माफ किया, आगे बढ़ जाओ, रुकना नहीं है मुझे। पास्ट का जहर अपने मन में नहीं डालना है। आप रखते हैं आप भूतकाल का जहर अपने मन में? अगर भूतकाल की बातों को याद करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? तो भूत बनकर वो बातें हमें परेशान करती रहेंगी और हमें भी भूत बना के छोड़ेंगी। इसलिए भूतकाल की बातों को भूल जाओ। पास्ट कहते हैं ना, पास्ट को बीती करो, पास्ट को पास्ट करो, पास्ट को बार बार याद नहीं करो। जो बीत गया वो सपना है और फ्यूचर एक कल्पना है, केवल वर्तमान अपना है। बस वर्तमान को अच्छा बनाना है, जो पल मेरे हाथ में है। पास्ट का पोस्टमार्टम नहीं करना है। किसी भी बात का इतना एनालिसिस ना करो कि दिमाग में पैरालिसिस हो जाए। जो चीज़ों को पकड़ के सोचते रहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं वैसा होता, ये क्या हो गया? एनालिसिस करना। तो इतना भी एनालिसिस ना करो कि दिमाग में पैरालिसिस हो जाए। ये जीवन भगवान ने जीने के लिए दिया है, दिमाग में फालतू की बातें को पकड़ने के लिए नहीं दिया है। इसलिए खुश रहना है, खुशी बांटनी है और सबको देना है। अगर आप दूसरों को देने लग जाएंगे ना तो जीवन आपका ऐसे ही अच्छा बन जाएगा। और बहन जी कह रहे थे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग जीवन में लानी है। बड़ा असर है पॉजिटिव थिंकिंग का। जैसे मैंने गुरुजी की मिसाल दिया ना, ये हो जाए तो भी खुश, ये ना हो तो वो भी खुश। बहू सेवा करे आपकी तो भी अच्छा, ना करे तो भी अच्छा। हो सकता है ऐसी मन की स्टेज कि आप उसकी हमेशा तारीफ करो। अगर अच्छा अच्छा कहोगे तो करने लग जाएगी, और अगर अच्छा नहीं कहोगे तो मेरी बहू तो ठीक नहीं है, तो फिर वो ठीक बनेगी ही नहीं कभी। जो आप उसके लिए सोचोगे, जैसा उसके लिए करोगे, उससे भी वही एनर्जी आपके पास आने वाली है। जो एनर्जी आप सामने वाले को दोगे वही वापस आपके पास आने वाली है। अगर दूसरे को प्यार देंगे तो वापस क्या आएगा? प्यार आएगा। अगर गुस्सा दोगे तो वापस क्या आएगा? गुस्सा। दूसरे के ऊपर शक करोगे तो दूसरा क्या करेगा आपके ऊपर? वो भी शक करेगा। दूसरे से ईर्ष्या करोगे तो वो भी आपसे वही करेगा। इसलिए जो चाहिए वो देना है, अच्छी चीजें देनी है, क्योंकि हमें अच्छी पसंद है तो दूसरे को भी अच्छी देनी है और जीवन को पॉजिटिव बनाना है। एक बार एक पति था, पति ने पत्नी को कहा मेरे लिए 1 कप चाय का ले आओ। तो पत्नी चाय का कप लेके आ रही थी, रास्ते में ठोकर लगी। अब देखो पति कैसे कैसे बोलता है, कैसे कैसे रिएक्ट करेगा। कई तरह के पति होते हैं, अब आप वाला पत्नी कौन सा है, पर होते कई किस्म के हैं। एक गुस्से वाला होगा, कहेगा देख के नहीं चलते, आंखें फूटी हुई हैं, सारी चाय गिरा दी। अच्छा, दूसरा होगा, वो कहेगा अच्छा चाय गिरा दी, कोई नहीं, अगली बार से ध्यान रखा करो। और तीसरा जो अच्छे वाला होगा, पॉजिटिव वाला, वो कहेगा वाह ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली। तो पत्नी भी, जैसा पति होता है वैसी पत्नी भी होती है। कई बार अगर पति तेज तरार है और पत्नी भी वैसी तेज तरार है, वो कहेगी आंखें मेरी नहीं फूटी, तुम्हारी फूटी हुई है, दिखाई नहीं देता आधी बचाई है, अगर नहीं फूटी है तो मैं फोड़ देती हूँ।
और जिसने कहा वाह आधी चाय बचा ली ठोकर लगने पर, तो बीवी क्या कहेगी? अगर अगली बार ठोकर लगी ना, पूरी बचा कर दिखाऊंगी। तो हम अपने नजरिए से, सोच से, दृष्टिकोण से दूसरे को अच्छा भी बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए लोगों की तारीफ करनी है, बच्चों के लिए भी अच्छा कहना है। अगर घर परिवार को अच्छा बनाना है ना, अपने बच्चों की भी तारीफ करनी है, बहू की भी तारीफ करनी है। अगर बहू है तो सास की तारीफ करनी है, उनकी कमियां नहीं करनी कि ये ऐसी है, पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ गई, या कैसा पति पल्ले पड़ गया, कैसे बच्चे हैं आजकल के, बड़े शरारती हैं। नहीं, बच्चों को कहना है मेरे राजा बच्चे हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं हमारे। उनको ये नहीं कहना दूसरा बच्चा देख कैसा है तू कैसा है, वो भी नहीं कहना। उनको कहना तुम जैसे भी हो बड़े अच्छे हो। तो बच्चा क्या बनेगा? धीरे धीरे अच्छा बन जाएगा। क्योंकि अपनी अच्छी चीज़ सुनना सबको अच्छी लगती है, तो वो परमात्मा बच्चों को भी लगती होगी। ठीक है, तो आपका काफ़ी टाइम ले रहे हैं, थोड़ी गर्मी भी हो गई, बातें तो हज़ारों हैं, लेकिन पहले दिन नहीं बता देनी आपको सारी बातें, वो 7 डेज कोर्स में बताएंगे। आज इसलिए इकट्ठा किया है ताकि आप सब यहाँ एक बार शुरुआत करें, आना शुरू करें। आपके बेनिफिट के लिए इतना बड़ा मकान किराए पे लिया है और आपके पड़ोस में लिया है, तो इसका फ़ायदा आप उठाओ, बहनों से जुड़ो। ये जो ज्ञान दे रही हैं ये गॉड की मैसेंजर है। अगर गॉड से मिलना है, क्या मैसेज गॉड दे रहा है, तो वो मैसेज जन जन तक पहुंचा रही है। उस मैसेज को समझिए, टाइम को समझिए कि टाइम कहाँ जा रहा है और हमें अपने जीवन को कैसे अच्छे से सफल करना है। जो अब तक हुआ सो हुआ, अब जीवन को बेटर बनाना है। अब आज से दुख को बाय बाय कर दो, चिंताओं को बाय बाय कर दो, हाय हाय को बाय बाय कर दो। केवल खुश, आनंद, शांति, प्रेम, ऐसा जीवन बनाना है। ऐसा ही चाहते हैं ना आप कि घर भी अच्छा हो, सब जगह हर चीज़ अच्छी हो, वो हो सकती है। बस आपने शुरुआत कर देनी है, बिगिनिंग कर देनी है मेडिटेशन की। उससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। और कोई चीज़ यहाँ आके छोड़नी नहीं है। ये मत डरना कि पता नहीं है कि हमसे कोई चीज़ ना मांग ले, कोई चीज़ नहीं आपसे मांगी जाएगी। कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है सिवाय अपनी बुराइयों के। तो बुराइयां तो छोड़नी चाहिए। मान लो कोई गलत पैसा कमा रहा है, हम उसको कहते हैं भी गलत नहीं कमाना है, ईमानदार बनना है, तो अच्छी बात है। कोई नॉन वेज खाता है, खाना शुद्ध नहीं खाता, दूसरे को मार के खा रहा है, हम उसे कहते हैं भी वेजिटेरियन बनो, शुद्ध खाना खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, तो ये तो अच्छी बात है। तो ये सारी बातें बहनें सिखाती है, जिससे आपका घर परिवार बहुत अच्छा बन जाएगा, सदा के लिए सुख शांति आ जाएगी और घर ही आश्रम बन जाएगा, घर ही स्वर्ग बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अपने मस्तक के बीच में केंद्रित करें। हमारे साथ साथ आप भी उन्हीं विचारों पर ध्यान दें, उसी बात का अनुभव करें जो हम आपको बता रहे हैं अथवा गाइड कर रहे हैं। स्वयं को मस्तक के बीच में एक अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा देखें और महसूस करें कि इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर मस्तक में चमकती हुई ज्योति आत्मा, मैं अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ। मैं आत्मा इन आँखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली,
कानों से सुनने वाली, शरीर की इंद्रियों से कर्म कराने वाली, अविनाशी शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे पिता परमात्मा सूर्य चांद सितारों से दूर उस देश के रहने वाले हैं जहाँ शांति ही शांति है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ चारों ओर पवित्रता है। मुझ आत्मा का भी वास्तविक धाम वही परम धाम है जो मेरे पिता परमात्मा का धाम है। मेरे पिता परमात्मा प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, शांति के सागर परमात्मा से शांति की किरणें उतर उतर कर मेरे ऊपर पड़ रही हैं। महसूस करें, ये शांति की किरणें मेरे मस्तक से होती हुई मेरे पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं और मेरे इस शरीर को, इसके एक एक रोम रोम को, अंश अंश को शांत करती जा रही है। अनुभव करें, मेरा मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। मेरा तन भी पूरी तरह से शांत हो चुका है। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज़ नहीं। इस समय में डीप साइलेंस का, गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने शांत स्वधर्म में स्थित हूँ। यहाँ उपस्थित एक एक आत्मा गहन शांति का अनुभव कर रही है। कितना सुंदर, कितना निराला ये अनुभव है जो मेरे मन की रिक्वायरमेंट है। शांति, शांति, वो शांति मुझे महसूस हो रही है। कितना बड़ा भाग्य है कि मैं ऐसे स्थान पर इस समय बैठी हुई हूँ जो सच्ची मन की शांति का, सच्चे मन के सुख का अनुभव कर पा रही हूँ। इस शांति की शक्ति को कर्म करते हुए भी मुझे महसूस करना है। अपने आसपास वाली सभी आत्माओं को भी सच्ची शांति का अनुभव कराना है। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। मंच पर उपस्थित बाहर से आने वाले सम्मानित कार्यकर्तागण, अन्य सम्मानित बंधु व मातृशक्ति, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि हमारे इस सेक्टर में उन्होंने यहाँ पर पधारे। और ये बोर्ड लगा हुआ था जब मैं घूमता था यहाँ पर, मैं भी अभी नया आया हूँ इस सेक्टर में, तो बोर्ड को देखा तो मैं कहूँगा कि चेतन स्वरूप जी का मकान है। उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ पर इस मेडिटेशन सेंटर को यहाँ पर लाए। वास्तव में
आज की जो मातृशक्ति है हमारे सेक्टर में तो है ही मातृशक्ति। मैं यहाँ सुबह को प्रातः घूमता हूँ, घूमने पर यहाँ मातृशक्ति ही योगा करती है, मातृशक्ति यहाँ पर नज़र आती है। और यहाँ पर जो बैठी हुई है हमारे सेक्टर में शॉर्ट नोटिस पर मातृशक्ति बैठी हुई है। इधर तो मैं समझता हूँ जो श्वेत वेश में है ये बाहर के कार्यकर्ता गण ज़्यादा हैं, तो अनुमान लगा सकते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा। पहले क्या था, अबला तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। अब नहीं है, अब ज़माना बदल चुका है। अब कहते हैं फूल नहीं चिंगारी हूँ मैं भारत की नारी हूँ। वास्तव में हमने देखा, मैं किताबों में पढ़ा है मैंने, हमारी जो राष्ट्रपति है, सब लोग जानते होंगे, माताओं से मैं पूछता हूँ जरा हाथ उठाए किन किन को पता है नाम हमारी राष्ट्रपति का नाम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है, मैंने किताबों में पढ़ा है, इनके पति का देहांत हुआ, उसके बाद इनके दोनों बेटों का देहांत हो गया। तो ये बहुत ही विक्षुब्ध हो गई, डिप्रेशन में आ गई। डिप्रेशन में आने के बाद क्या हुआ, इस प्रकार अपने इस सेंटर से उनका साक्षात्कार हुआ, यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया उनको, और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। शिक्षिका बनी, आदिवासी क्षेत्र में शिक्षिका बनी, और आज उच्च पद पर वे विराजमान हैं। तो इस प्रकार ही हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार का यहाँ पर एक सेंटर आया है, और हम इसका लाभ उठाएं, इसमें अपना समय दें, अपना कीमती समय दें, और देना ही चाहिए। इसमें इतने दूर से लोग आए हैं यहाँ पर, हम समय हमें दें तो अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। और वरना क्या होगा, भाषण देकर चले जाएंगे, इनका काम खत्म हो गया और हम भी अपना काम खत्म हो गया। इसमें संख्या और ज़्यादा हो सकती थी अगर रात्रि में ये कोई सूचना होती। मैं यूपी का हूँ, यूपी के अंदर रात्रि में एक फ़ोन आता था, ओम शांति और ये कार्यक्रम है, तो हम सब लोग वहाँ पर कार्यक्रम में चले जाते थे। इस तरह से आने वाले भविष्य में मेरा सुझाव है कि अगर कोई कार्यक्रम हो तो पहले दिन सूचना हो। अभी एक धर्मशाला के अंदर कार्यक्रम हुआ था 2-3 महीने पहले, हमारी बहनें कुछ पैम्पलेट बांट रही थी, मुझे मिली, मैंने पैम्पलेट लिया, तो मैं भी अपने परिवार सहित वहाँ पर गया। अगर मुझे सूचना ना होती तो मैं कैसे जाता वहाँ पर। तो सूचना का, या तो हमें ही सूचना नहीं मिली, हो सकता है? अच्छा, नहीं, हमें पता नहीं है, तो या तो हमें खबर नहीं लगी, और अगर खबर हो तो अगर पहले दिन इस प्रकार का तरीका हो कि यहाँ के जो सेक्टर के लोग हैं उनको संपर्क में लिया जाए, उनको साथ में चला जाए, घर घर जा करके बांटा जाए, तो इसका लाभ ज़्यादा हो सकता है। और वास्तव में सही बात है, हम अपने दैनिक काम करते हैं, दैनिक काम के साथ साथ यदि हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं करेंगे काम तो हमको लाभ नहीं होगा। अभी देखते हैं कि मैंने एक कहानी सुनी थी, वो कहानी क्या थी, एक सेठ था, वो सेठ बहुत पैसा कमाया, उसने बहुत पैसा कमाया, लखपति हो गया, करोड़पति हो गया। उसके बाद जब वो मरने लगा तो अपने मित्रों को बुलाया कि भाई मैं इस पैसे का क्या करूं, इस पैसे का कोई तरकीब बताओ, क्या करूं, ये तो मैं दे के नहीं साथ जा सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, एक आदमी वहाँ निकल कर आया भीड़ में, कहने लगे मैं बता सकता हूँ। कहने लगे तुम बता सकते हो, तो बताओ कैसे, इस पैसे को कैसे लेके जा सकता हूँ। आप जानते हैं अगर यहाँ से अमेरिका जाएंगे हम, तो अमेरिका के अंदर भी हमारा रुपया नहीं चलेगा, वहाँ डॉलर होता है, डॉलर में, तो हमें अपने रुपए को डॉलर में बदलना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरे देश में जाएंगे, उसके जो सिक्का होता है उसमें बदलना पड़ेगा। तो उसने कहा कि एक काम है कि आप इसे अपने रुपये को बदल दो। कैसे बदल दो? कहने लगे करेंसी दूसरी होगी। वो करेंसी क्या होगी? कहने लगे करेंसी है कि अच्छे काम करो, धर्म का काम करो, ये करेंसी है। जितने अच्छे काम करोगे, सेवा के काम करोगे, धर्म के काम करोगे, तुम्हारी जितना भी करेंसी है चेंज हो जाएगी, ऊपर जाओगे तो आपको एक करेंसी मिलेगी और आपको लाभ होगा। तो हमारा कहना ये है कि हम दैनिक जीवन में अपने खान पान सब करते हैं, अपने बच्चों को भी पालते हैं, लेकिन साथ साथ में अध्यात्म, जैसे अभी बताया भाई साहब ने, इसका भी हम साथ साथ पैरेलल करते रहें, तब हमारी करेंसी बनी रहेगी। और फिर हमें दिक्कत होगी अगर हमें करेंसी हमारे पास नहीं होगी, तो हमारा धन जो है वो यही रह जाएगा। फिर पूरे मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मौका दिया 5 मिनट बोलने का। धन्यवाद।
शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। सब झंडों को एक करे जो, वो ये झंडा नारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब झंडों को एक करे जो, वो ये झंडा नारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सर्वगते है उसका ध्यान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। यही झंडा इस दुनिया में सुख शांति बरसाता है। हर मानव को सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। जोरदार तालियां। अब इससे पहले हम बोलेंगे और फिर आप सब बोलना। जागो जागो समय पहचानो, जागो जागो समय पहचानो। जागो भारत की संतान, भारत में आए शिव भगवान। जागो भारत की संतान, भारत में आए शिव भगवान। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा लेते अवतार। सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता के भगवान। सब पर्वों में परम महान, शिवरात्रि है सर्व महान। सबका सदगति दाता कौन? एक शिव परमात्मा। सबका मुक्ति दाता कौन? एक शिव परमात्मा। गीता ज्ञान दाता कौन? एक शिव परमात्मा। शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का ज्ञान करे कल्याण। द्वार खड़े हैं शिव भगवान, 5 विकारों का 2 दान।
5 विकार नरक का द्वार, 5 विकार नरक का द्वार, जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। 5 विकार छोड़ दो, शिव से नाता जोड़ लो, शिव शक्ति सेना अमर रहे, पांडव सेना अमर रहे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माताओं की जय हो, भारत के पांडवों की जय हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव ध्वजारोहण की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो।